गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज है चैप्टर अनुपात समानुपात के बेसिक क्वेश्चन। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अनुपात जो 5:8 के बराबर है उसकी पूर्ववर्ती संख्या 40 है, परिणाम बताइए। मतलब एक रेशियो दिया हुआ है और रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। उसकी पूर्ववर्ती संख्या दी है 40। ये पूर्ववर्ती है और ये उत्तरवर्ती है। तो पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 40 दी हुई है, रेशियो में 5 है और रियलिटी में 40 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड जो है वो कितनी हो जाएगी, संख्या 64 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या ही इसमें पूछ रहा है, कुछ लैंग्वेज थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसमें दूसरी संख्या 64 हो जाएगी। नाउ विल लुक सेकंड क्वेश्चन। अगर 6A 4B और 9C तीनों बराबर हैं आपस में तो A और B और C का अनुपात बताना है। तो आपको दिया हुआ है 6A। आज काफ़ी स्पेस लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, कुछ सेटिंग बढ़िया हुई है। धीरे धीरे कुछ सीख ही रहा हूँ। करत करत अभ्यास थे, प्रैक्टिस करने से बहुत चीज़ें सुधर जाती हैं और आप कुछ जान भी नहीं पाते हैं। इसीलिए अनायास तरीके से ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 6A बराबर 4B और बराबर 9C तीनों आपस में बराबर हैं और आपको ABC का रेशियो बताना है। तो कुछ नहीं करना, 6 और 4 और 9 के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम वो संख्या होती है किसी भी संख्या की जो तीनों से कट जाए। तो 6, 4 और 9 से न्यूनतम संख्या जो तीनों से कट जाए वही इसका एलसीएम होगी। तो कौन सी संख्या होगी बताइए। 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 छके 36, 4 9 36 और 9 चौके 36। तो A/6 बराबर B/9 और बराबर C/4। बस कुछ नहीं, A का रेशियो, B का रेशियो और C का रेशियो, तीनों का रेशियो आ गया 6, 4, 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन में A से B का अनुपात 4:5 है। ठीक है, A और B का अनुपात 5 है, B का अनुपात C 2:3 है। ठीक है, फिर से लिखते हैं। A और B, ये आपका A और B है, तो ये है आपका 4:5। ठीक है, और B का C से अनुपात है 2:3। B का जो है वो C से अनुपात है 2:3। ठीक है, तो A और B का अनुपात दिया हुआ है, B और C का दिया हुआ है। दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के कई तरीके हैं। तो इसको मिक्स हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 दूना 8 हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और ऐसे जब करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ABC का तीनों का रेशियो आ गया 8:10। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। बैक गेयर 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 लिख लीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख लीजिए। अब 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 5 3 15, इस तरह भी कर सकते हैं। तो A की रेशियो, B की रेशियो, C की रेशियो आ गई 8, 10 और 15। तो तीनों का मिक्स आ गया 8, 10 और 15। ठीक है, यदि A बराबर है 800 के, A जो है वो 800 के बराबर है, वास्तविक मान इसका 800 है और रेशियो में 8 है, तो 100 गुना है। वास्तविक मूल्य रेशियो के मूल्य से 100 गुना है। तो एक रेशियो की वैल्यू 100 आ गई। C पूछ रहा है तो C, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 1500 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6A + B और 15A + B का मध्यानुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अनुपात मिक्स हैं। मध्यानुपात तब आता है जब 2 अनुपात मिक्स हों, जैसे कि X Y और A और B, ये दोनों जो है
दो अनुपात जब एक दूसरे के साथ रिलेट हो तो वहाँ समानुपात होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये मध्यानुपात कहलाते हैं, ठीक है। तो मध्यानुपात जब भी निकालना हो तो ये इन दोनों का अनुपात है, ठीक है। और बीच वाले को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये वाली वैल्यू है, और ये वाला जो है दिया हुआ है ये वाली वैल्यू है। तो मध्यानुपात जब भी निकालना हो तो दोनों को सेम कर देंगे, इसको जो भी वैल्यू इसको मानेंगे वही वैल्यू इसको मानेंगे। चलिए हम फिर से नए सिरे से बताते हैं। तो 6a + b और 15a + b, ये दोनों बाह्य टर्म दिए हुए हैं, और बीच के टर्म जो हैं एक ये वाला और समानुपात एक ये वाला। तो दोनों को हम सेम मानते हैं। मध्यानुपात ज्ञात करना है और यही मध्यानुपात है, ठीक है। और इनको हम सेम मानेंगे, एक जैसे मानेंगे। तो ये आपके हो गए, ठीक है, x। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो x² बराबर हो जाएगा इतना गुणा इतना, और x² है, आपको x निकालना है तो x² हटेगा, अंडर लग जाएगा। मतलब इन दोनों की गुणनफल का वर्गमूल जो है वो x की वैल्यू होगी, और वही पूछ रहा है मध्यानुपात। तो 6a + b और 15a + b, 6a + b 15a + b हो जाएगा 90, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो a + b बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 90, आपका d सही है, ठीक है। मध्यानुपात में बीच के जो दो टर्म होते हैं आपके बाहर वाले दो टर्म दिए हैं, बीच वाले दोनों टर्म सेम मान लेंगे और फार्मूला लगा देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, 4 संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 के अनुपात में, उनका योग 16 दिया है, ठीक है। 1 2 3 4, ये चारों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। इनका टोटल 16 दिया हुआ है, मतलब 16 जो टोटल है वो रियलिटी में इनका योग है, ठीक है। जो इनका सम है वो 16 है रियली। 4 और 3 7 और दोनों 1 10, ठीक है। 4 संख्याएं उनका योग 16 है। तो 4 और 3 7 और दोनों 1 10, तो 10 यूनिट जो है इनका यूनिट में है टोटल, और रियली में 16 है। तो 10u बराबर 16, 1u बराबर 16/10, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 16/10 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16/10 आ गई। अब कह रहा है पहली और चौथी का योग बताइए, ठीक है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। पहली और चौथी का योग बताइए, तो पहली और चौथी का योग आप रेशियो में निकाल लीजिए और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली का रेशियो 1 है और चौथी का रेशियो 4 है, ठीक है। एक पहली का 1 है और चौथी का 4 है, दोनों का टोटल कर दीजिए 5। दोनों का रेशियो में योग हो गया 5, 5 रेशियो उनका टोटल हो गया, और एक रेशियो वैल्यू इतनी दी है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना और 2 अट्ठे, 8 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और इतना रेशियो निकालना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। ए दिया है, ए मान लीजिए 2 है और बी मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो 3 ए दिया है, तो ए को आपने 2 माना और बी को आपने 5 माना। तो ए दिया हुआ है 2, तो 3 ए हो गया, 3 × 2 6, और प्लस 4 बी दिया है, तो 4 × बी की वैल्यू हमने 5 मानी है, तो 4 × 5 = 20, तो ये आ गया 26, ये आ गया 26। अनुपात 4 ए, तो 4 × ए की वैल्यू 2, 4 दूना 8, और 5 बी, बी की वैल्यू 5, 5 × 5 = 25, 8 33, तो आपका आंसर ए आ गया। पी क्यू, क्यू आर और आर एस दिया हुआ है, तीनों मिक्स करना है, तो वही फार्मूला, सारे अनुपात आप लिख लीजिए, 3 4, ठीक है। क्यू आर आपका दिया है 8 10, और आर एस दिया है 15 17, ठीक है। अब इनको मिक्स कर लीजिए, मिक्स से ही पूछ रहा है पी क्यू आर एस क्या होगा।
तो आप वो भी फार्मूला लगा सकते हैं जो मैंने बताया था कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख लीजिए, यहाँ भी 4 लिख लीजिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लिख लीजिए, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 लिख लीजिए, यहाँ 15 लिख लीजिए यार। तो इसमें बड़ी खैयास हो जाएगी, ठीक है। लगाइए, ऐसे ही लगा लीजिए और उस तरह भी लगा सकते हैं। तो इसको आप ये इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई ना करिए आप, इसका इनटू में ही इसको आप सोच सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 5 तियाँ 5 तियाँ 5 दूना, ठीक है। कट पिट दीजिए, सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आप फिर काट सकते हैं थोड़ी कैलकुलेशन इसकी टफ है। 4 3 4 17। अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 कट गया, 4 कट गया, ठीक है। इसमें 4 कट गया और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। मतलब ये 4 आपके पोर्शन हैं जिसको काट सकते हैं। अब आप 2 से डिवाइड करें, 2 कट गया, ठीक है। 2 पंचे 10 हो गया और इसमें 2 चौके 8 हो गया और 2 कट गया। तो आपका इस लाइन में क्या बचा, इस लाइन में ये 3 बचा और 3 तियाँ 9, 9 आ गया। इस लाइन में आपका क्या बचा, ये 4 बचा और ये 3 बचा, 4 तियाँ 12 हो गया। और इस लाइन में क्या आया, 3 बचा और ये 5 बचा, तो हो गया 3 बचे 15, ठीक है। और इसमें केवल 17 बचा, तो 9 12 15 17 ऑप्शन ए सही है, ठीक है। दूसरा मेथड भी है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 और 25 का तीसरा आनुपातिक ज्ञात करें। तो अभी आपने पढ़ा मध्यानुपात, अब हम पढ़ेंगे तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात। इसमें क्या करते हैं, जैसे 10 और 25 जो हैं आपके पहला और उसके बाद वाला पद है, ठीक है। ये है 10 और 25, न कि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये पहले और अंतिम पद नहीं है, ये पहले और दूसरे पद हैं। 10 और 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना, क्योंकि न तो इसमें कोई लास्ट है और तीसरा होता तो तीसरा पूछता क्यों। तो 10 और 25 का आपको तीसरा बताना है, तृतीयानुपात बताना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो दूसरे वाले को ही तीसरा हम लिख लेते हैं और चौथे को अननोन मान लेते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल 625 हो जाएगा और वाह्य पदों का 10x हो जाएगा। तो x बराबर 625/10, एक 0 है, एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 62.5 आंसर हो जाएगा। ABBCCDDE मिक्स करना है, आप कर लेंगे मिक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ABAC जो है आपका दिया हुआ है और A+B और A+C निकालना है। तो इसमें आप मिक्स कर लीजिए पहले। इसमें AB दिया है 4 और 9 और AB दिया है 4 और 9 और AC दिया है 2 और 3, ऐसे लिखेंगे। AB दिया है 4 और 9 तो A और ये B हो गया, और आपका AC दिया है 2 और 3 तो A के नीचे ही 2 लिखेंगे और ये 3 इधर लिखेंगे क्योंकि C इधर माना जाएगा ना, ठीक है। अब जो है आप वही काम करेंगे, 2 यहाँ खाली है 2 लिख लीजिए और 4 इधर खाली है तो 4 लिख लीजिए। तो 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 और 9 दूना 18। ये आपका रेशियो हो गया। काट देंगे तो और छोटा रेशियो हो सकता है, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 9, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 9, तो 6 4 9 भी हो सकता है रेशियो। तो A 6 हो गया और B 4 हो गया और C 9 हो गया। अब आपका पूछ रहा है कि A+B और A+C का रेशियो क्या होगा। तो A+B का 6 4 10 हो गया
ठीक है। और a प्लस सी 6 और 9 15 हो गया, ठीक है। a प्लस सी a प्लस बी 6 4 10, सॉरी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने इस 6 4 को जोड़ा है ना, तो 6 जो है वो आपका सी था, ठीक है। तो और हमें जोड़ना है a प्लस बी, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका 6 4 9 ये सी है और ये आपका a है और ये b है। तो a प्लस सी पूछा है, तो a जो है आपका 4 है और c कितना है, a आपका 4 है और b कितना है 9 है। तो 4 और 9 कितना हुआ 13। और a प्लस सी पूछा है, तो a जो है आपका आया है 4 और c जो है आपका आया है 6। तो 4 6 10, 13 और 10 का रेशियो, आंसर सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके पिछले पार्ट में हमने एज पढ़ा था। एज में क्या था, हम अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में जो भी अंतर हो, कुछ सालों के बाद वही अंतर रहेगा। भाई हम 2 साल आपसे बड़े हैं तो 2 साल बाद भी हम आपसे 2 साल बड़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी बढ़ रहा है उतने समय से, हम भी बढ़ रहे हैं उतने समय से। तो लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे संख्याएं हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी संख्याएं एक ही रेशियो में बढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। ये दो संख्याएं हैं जो कि 5 और 11 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो जो अनुपात है वो 7:13 हो जा रहा है। दोनों संख्याओं में मतलब रेशियो में जो है वो 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात जो है वो 7:13 हो जा रहा है। तो एज वाले सेक्शन में हम दोनों का डिफरेंस बराबर करते थे, इसलिए हम बराबर करते थे क्योंकि एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ संख्याएं तो बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ भी हम बीच का जो डिफरेंस है बराबर करेंगे, लेकिन उस लॉजिक को लेके हुए नहीं। यहाँ लॉजिक दूसरा है। तो यहाँ बीच का जो डिफरेंस है वो हम बराबर करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे 5:11 लिखा हुआ है, तो 5:11 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 11 22। तो 10:22 कह लीजिए, चाहे 5:11 कह लीजिए, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है तो उतना ही। तो यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है कि एज बदलती नहीं है तो हम जो है बीच का डिफरेंस बराबर करें। यहाँ पे हम अनायास जो है बीच का डिफरेंस बराबर करेंगे, उस लॉजिक को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी वही काम करेंगे, बीच के डिफरेंस को बराबर करेंगे, लेकिन लॉजिक वो नहीं होगा। तो 5 और 11 का अंतर 6 है, 7 और 13 का भी अंतर 6 है, तो अंतर ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, अंतर पहले से ही बराबर है। तो अब आते हैं, अब हम ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है, और जब उसमें 10 की वृद्धि कर दी जा रही है तब भी ये पहली संख्या हो जा रही है, ये का रेशियो, और दूसरी संख्या का रेशियो हो जा रहा है। चलिए, तो हम किसी एक संख्या को पकड़ लेते हैं। तो एक संख्या को जब हमने पकड़ा तो वो है आपकी 5, ठीक है, 5 रेशियो है। एक संख्या आपने ली जिसका रेशियो है 5। जब 5 रेशियो वाली संख्या में हम 10 की वृद्धि कर देते हैं तो उस संख्या का रेशियो हो जाता है 7। तो पहले था 5 रेशियो, पहली संख्या का रेशियो 5 था, अब उस संख्या का रेशियो हो जा रहा है 7। तो इसमें +2 की वृद्धि हो गई, ठीक है, इस संख्या में रेशियो में वृद्धि +2 की हो गई, और रियलिटी में उस संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो +10 जो है जोड़ा जा रहा है, तो +10 जोड़ा जा रहा है और रेशियो में कितना बढ़ रहा है 2। तो 2 रेशियो या 2 यूनिट बराबर हुआ 10 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, लग उसी तरह रहा है। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए।
तो भाई दोनों संख्याएं जो है उनका योग बताना है। तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 10 जोड़ने के बाद में है, तो ये ओरिजिनल संख्या ये है। तो इन 5 और 11 का टोटल कर लीजिए, 16 आया। ठीक है, टोटल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आप रेशियो में योग निकाल लीजिए, 11 5 16 यूनिट जो है उसका योग आ गया। ठीक है, अब एक यूनिट की ये वैल्यू 5 है, तो 16 पंचे 80, 80 जो है उसका टोटल हो गया। ठीक है, यदि x का 5%, यदि x का 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, बराबर y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। तो 100 नीचे कट जाएगा, बीच में बराबर लगा हो तो हर कट जाता है और अंश कट जाता है। ठीक है, तो आपका जो है बचा 5x और इधर बचा 15y। तो इधर भी काट सकते हैं, ऊपर कट जाएगा, नीचे कट जाएगा। तो अब इधर x बचा और इधर बचा 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3y बचा। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ इनटू है, बराबर बीच में लगा हो तो जो भी चीज़ इधर उधर जाती है अपोजिट में हो जाती है। इनटू वाली डिवाइड में हो जाती है, प्लस वाली माइनस में हो जाती है, और इनटू वाली डिवाइड वाली इनटू में हो जाती है। तो 3 जब इधर आ जाएगा तो x/3 हो जाएगा, और इधर y है। ठीक है, उसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए। तो x का जो रेशियो 3 है और y का जो रेशियो 1 है, तो 3 और 1 आ गया रेशियो। 7500 रुपये को ABC में बांटा गया, और A और ऐसे बांटा गया कि A और B का जो हिस्सा है, A और B का जो हिस्सा है वो 5 और 2 है। ठीक है, और B और C का हिस्सा, B तो B और C का हिस्सा, तो B के नीचे ही लिखेंगे 7, और C का जो है वो 13 है। ठीक है, तो 7 है, इधर भी आप 7 लिख लें, और 2 है तो इधर भी आप 2 लिख लें। ठीक है, अब 5 सते 35, 7 दूना 14 और 13 दूना 26, ये आ गया, तीनों का मिक्स रेशियो आ गया। तो कह रहा है B को कितना प्राप्त हुआ, तो B का जो रेशियो है वो 14 है। ठीक है, तो अभी तो B का बताना है कितना प्राप्त हुआ है, एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो है तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, 35 और 14 और 26 को जोड़ दीजिए। तो 26 और 4 30 और 10 40 और 30 70 5 75 आ गया तीनों का टोटल। 75 रेशियो में है टोटल, और टोटल कितना है वैल्यू 7500। तो एक वैल्यू की कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब कह रहा है कि B को कितना मिला, तो B की रेशियो की वैल्यू 1400 है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 1400 मिला। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। ठीक है, तो एक संख्या मान लीजिए A है, उसका जो 75% है तो 75/100 हो जाएगा। B के 3/7 के बराबर है। ठीक है, तो 25 तियाँ 100 और 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। ठीक है, तो अब बीच में बराबर लगा हुआ है तो ये ऊपर कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा। तो नीचे तो खैर कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका A/4 आया और B/7 आया। क्या आया आपका, A/4 आ गया और B/7 आ गया बराबर में। तो A की रेशियो ये और B की रेशियो 7, 4:7 आ गया। यदि 391 केलों को 3 कुत्तों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पहले कुत्ते को कितने केले मिले। तो जो रेशियो दिया हुआ है वो 1/2, 2/3, 3/4। इस रेशियो में केलों को बांटा गया कुत्तों में। तो रेशियो फ्रैक्शन में है, इसको आप जो है पूर्णांक में चेंज करिए। तो नीचे जो डिजिट लिखे हुए हैं उनके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/2 6 12। ठीक है, और 12 से इसमें करेंगे तो 3 चौके 4 दूना 8, इसमें 12 से करेंगे तो 4 तियाँ 3 तियाँ 9, 6 8 और 9, ये पूर्णांक में रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए। क्यों टोटल करेंगे, क्योंकि देखिए यूनिट की वैल्यू तभी निकलती है जब हम दो राशियों को सेम राशि में करते हैं। जब सेम राशि में करेंगे तभी हम इक्वल करेंगे, और
तभी एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो खासकर यूनिट निकालने वाले सवालों में आप दो राशियों को एक जैसा करेंगे। तो यहाँ पे जो है टोटल दिया हुआ है केले 391, तो आप टोटल कुछ और निकालिए, तो रेशियो से निकालिए टोटल 6 और 8 14 और 9 23 यूनिट जो है कुल केले हैं रेशियो में, और वैसे कुल कितने हैं 391, तो 23 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 23 से भागने कितना आएगा, 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। और इसको जो है कह रहा है कि पहले कुत्ते को कितने केले मिले। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 391 को जब हम 23 से भाग देंगे, तो पहले कुत्ते को कितने केले मिले, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 102 आंसर आ जाएगा। ये 17 से कटेगा, 17 तियाँ 51, 5 आया, 17 दूना 34, 5 39 और 17 छके 102 केले आ जाएगा। तो क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में हम किसी अच्छे क्विज के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।